हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज की फिगर सीरीज की जो रीजनिंग की क्लास है वो बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक होने वाली है। एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सब अपन आज जो पार्ट सेकंड है उसमें सीखेंगे। जो आपने पहले वाली सीरीज पढ़ी है उसमें भी आपने फिगर सीरीज को पढ़ा है, बट फिगर सीरीज को नोट आउट या स्टार्टिंग कैसे करते हैं थोड़ा उसको समझेंगे। क्वेश्चन अगर मान लीजिए एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है और दूसरे वाले में अगर मान लीजिए दो ट्राइंगल है, तो ये पूछा गया है कि तीसरे वाले में कितने ट्राइंगल होंगे। तो ये आप खुद बता सकते हैं कि इसमें कितने होंगे, 3 ट्राइंगल होंगे। ठीक है, सपोज यहां लिख रखा है कि यहां जो ट्राइंगल है वो 2 है, फिर अगले वाले में ऐसे एक के अंदर एक 2 और ये 3 है। तो चौथे वाले तीसरे वाले में कितने होंगे वो आपको समझने हैं कि एक ट्राइंगल, फिर 2 ट्राइंगल, फिर 3 ट्राइंगल और आंसर आ जाएगा आपका 4 ट्राइंगल का। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने को ऐसे करना है। कई बार ये भी होता है, सपोज ये जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट में ऊपर की ओर एरो है, सेकंड वाले में ऐसे राइट की ओर एरो जा रहा है, तो थर्ड वाले में नीचे की ओर एरो जा रहा है। पूछा गया है फोर्थ वाले में आंसर क्या होगा, नेक्स्ट फिगर का आंसर बताइए। तो देखिए एक बार ऐसे मोड़ दिया, फिर नीचे की ओर आ गया, तो अगला वाला जो बनेगा एरो वो इधर की ओर चला जाएगा। ये घूमता जा रहा है आपका एरो, इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो और क्या हो सकते हैं, पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, और समझते पहले फिर करेंगे आगे। चलो और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, सपोज ये वाला जो स्क्वायर है इसके अंदर दिया है ए, यहां लिखा है, इसमें जो है बी ए जो है यही लिखा है और ये लिखा है पर यहां आ गया, इस वाले में यहां आ गया। तो आपको पूछा है नेक्स्ट वाला फिगर क्या होगा, तो वो आपको समझना आएगा। तो ए, पर ए की कंडीशन देखिए, पहले यहां थी, फिर यहां आ गई ये वाली, यहां नीचे वाली आ गई ये वाली, अब ये ए इधर चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि ये ए इधर वाला आंसर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। सपोज आपको पूछा है कि अगर यहां पर ए भी लिखा है, ठीक है, और जो एरो है वो ऐसे है। अब देखिए बी नेक्स्ट वाले में यहां बी है और एरो ऐसे हो गया है, नेक्स्ट वाले में यहां सी है और एरो ऐसे हो गया है। अब आपको पूछा है इस वाले का आंसर बताइए, तो आप कैसे करेंगे, ए बी सी, ठीक है, अब इधर आ जाएगा डी, तो नेक्स्ट वाले का डी तो इधर आएगा, यहां नीचे आ जाएगा इस तरह। अब देखिए एरो को देखिए, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, अब इधर घूम जाएगा, तो नेक्स्ट वाले का आंसर आपका आंसर इस तरीके से होगा। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। अगर कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल दे दिया, ऊपर की ओर एरो ऐसे कर दिया, नेक्स्ट वाले सर्कल में ऐसे कर दिया, नेक्स्ट वाले सर्कल में ऐसे कर दिया, तो इस वाले सर्कल में क्या होगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलो ये भी हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन में अगर यहां सपोज ए लिखा है, यहां आपका सी लिखा है, ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे घुमा देंगे, ए को यहां लिया है तो ए की जगह यहां बी लिया है, ठीक है, इसको यहां लिया है तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो एक छोड़ के गया है तो डी की जगह क्या आ जाएगा, ई आ गया है। ऐसा भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट वाले के लिए आपको पूछा जाए कि यहां क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो चलो मैं बनाती हूं, सेम तो रहेगा, स्क्वायर तो बनेगा ही। अब ये बी, ए और बी इधर गया है, ए बी इधर गया है, तो यहां सी की जगह क्या आ जाएगा, डी, एक छोड़ के, ठीक है। फिर ई, यहां देखिए ये ए बी सी, ठीक है, तो ए बी अपना देखिए, आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको। यहां देखिए ए बी, उधर शिफ्ट हुआ, कंटिन्यूटी में ए बी, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, सी। क्लियर, यहां सी आ गया। अब यहां पे बी और सी है, यहाँ पे डी छोड़ के ई आया, यहाँ पे ए छोड़ के, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ई, ए बी सी डी ई,
और ए बी सी डी छोड़ के ई आया है ना, तो ई छोड़ के क्या आ जाएगा, ए बी सी, डी छोड़ के ई आया तो एफ छोड़ के क्या आ जाएगा जी। ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन में आपको अगला फिगर पहचानना होता है। 4 फिगर अगर दिए हैं तो उनमें से अगला फिगर पहचानना होगा कि आंसर क्या आएगा। बहुत इजी है, मुझे तो इसको करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। आपको कैसा लगेगा, आप कैसे करेंगे, ये मेरे को जरूर कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है, यहां लिखा है इस ब्लॉक में ए और एक ऐसा वाला डॉट है। चलो मैं आपके कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए ए के बाद ई आया है, मतलब बी सी डी को छोड़ दिया, बीच में 3 छोड़े हैं, बी सी डी छोड़ दिए और ये ए की जगह 2 गोले हो गए, पर पहले गोले इधर थे, इधर आ गए। क्लियर, मतलब गोलों ने जगह चेंज कर ली और 3 का फर्क है। इधर चलते हैं, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ई के बाद एफ जी एच 3 छोड़ दिए, आई आ गया है, एफ जी एच आई आ गया है। ठीक है, तो आई अगर आ गया है, भैया मैं कंटिन्यू भी कर रही हूं, मैं इसको आई अगर आ गया, ऑप्शन से भी पहचानना होगा। आई अगर, इसको आप आई कर लीजिए ना, ये लीजिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ना हो, ये आई मान लीजिए आप। ठीक है, तो अब मैं कलर चेंज करती हूँ वापस। देखिए बी सी डी छोड़ के ई आया, एफ जी एच छोड़ के आई आया, तो आई के बाद जे के एल 3 छोड़ देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे के एल, एल के बाद क्या आ जाएगा एम। तो नेक्स्ट वाले आंसर में एम आएगा, ये तो पक्का है, एम तो आएगा ही आएगा। पर देखिए ये एक के बाद 2 डॉट आए, 2 के बाद 3 डॉट आए, अगले वाले में 4 आएंगे गोले, 4 गोले आएंगे। पर इधर देखिए जगह चेंज करी गोलों ने, पहले राइट में थे तो लेफ्ट में गए। ठीक है, पहले राइट में थे तो लेफ्ट में गए, अब ये राइट में है तो लेफ्ट में जाएंगे 4 गोले, एम और 4 गोले लेफ्ट में, एम और 4 गोले लेफ्ट में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यानी ए के बाद 3 छोड़ के ई आया, बी सी डी, ई के बाद एफ जी एच छोड़ दिया, आई आया, तो जे के एल छोड़ देंगे, एम आ जाएगा। गोले 1 2 3 तो 4 आएंगे और जगह इनकी साइड चेंज होती जा रही है, राइट थे तो लेफ्ट, तो राइट थे तो लेफ्ट, यानी आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए ट्राइंगल है, स्क्वायर है, 5 भुजा है। यहां कितनी भुजा है, यहां है 3 भुजा वाला। ठीक है, यहां इसकी देखिए 1 2 3 और 4, यहां 4 भुजा है। यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 भुजा है। ठीक है, यहां 1 2 और 3। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला कितने का आएगा, 6 वाला आएगा। ये तो पक्का है कि 6 वाला आएगा, जिसका 6 वही आंसर होगा। पर यहां देखिए ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 1 और 2। अब देखिए यहां 4 ट्राइंगल है, यहां 3 है, यहां 2 है, तो केवल एक ही आएगा और 6 भुजा वाला आंसर आएगा। इस चीज से पहचानना है। ये गोला है, ये नहीं होगा। इसमें 4 ही है, 1 2 3 और 4, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, सेकंड वाला, बी वाला। रीजन 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा। अपने को चाहिए अभी 3 4 5, छठी वाली चाहिए और एक ही चाहिए, तो आंसर हो गया आपका बी। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए ई है, ई है जिसके ऊपर नीचे इंटू इंटू दोनों तरफ और बीच में गोला है। अब ये जो ई का मुंह इधर था, ठीक है, इसको, इस मुंह को, ये जो है ई, वो कैसे हो गया है, इस तरीके से। जब इधर मुंह है तो वह उल्टा ऐसे कर दिया। अब अगर इधर वाला मुंह होगा, ये देखिए जिसमें इंटू और 0 है, तो ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा, ये इधर मुंह का ऐसे हो गया है तो इधर मुंह का उल्टा हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा, इंटू आएगा दोनों तरफ और बीच में 0 आएगा। तो देखिए जो उल्टा है उसी को ढूंढना है, उल्टा है उसी को ढूंढना, सीधे का नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, इसका अगर ऐसे हुआ तो उसका उधर तो उल्टा हो जाएगा। तो सीधे वाले जो इस तरीके से थे उनको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, ये नहीं होंगे। ये दोनों उल्टे हैं, पर होगा कौन सा, बड़ा कंफ्यूजन आता है एग्जाम में। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करें। यहां दोनों प्लस है पर यहां दोनों इंटू है। हमारे क्वेश्चन में भी इंटू है, बीच में गोला है, तो प्लस वाले नंबर को तो भूल ही जाना है, ये नहीं होगा। हमारे को क्या चाहिए, इंटू वाला ही आंसर चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए सर्कल है सारे के सारे, बट हो क्या रहा है, एक स्टैंडिंग, फिर 2 स्लीपिंग, फिर 3 स्टैंडिंग। तो अब वाले में क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 स्लीपिंग बन जाएगी। 1 2 3 और 4, इस चीज का ध्यान रखें। लाइनें कितनी है, पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले 3 है, तो चौथे वाले में कितनी है, 4 लाइन। तो 4 लाइन वाला तो ढूंढना ही है, ये तो पक्का है। यहां गोला खाली है राइट में, ये गोला नीचे शिफ्ट हो गया, दिशा चल रही है, ये गोले की ऐसे चली दिशा, ठीक है, नीचे आ गया और भर गया। अब ये गोले की वापस मतलब सुई चल रही है, ये गोला यहां था, यहां आ गया, यहां चला गया, तो नेक्स्ट वाले में कहां आएगा, यहां पर, ठीक है। पहले खाली था, फिर भरा, फिर खाली, तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, भरा वाला। कुल मिला के 4 होंगे, भरा वाला आएगा और यहां पर ऊपर आ जाएगा सुई की घड़ी, ये ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चल के यहां आ जाएगा गोला। पहले यहां चला, फिर नीचे आ गया, फिर इधर चला गया, अब यहां, मतलब कुल मिला के ये वाला आंसर। तो 4 वाला होना चाहिए, वैसे भी इसमें तो कोरा गोला है, ये होगा नहीं। 2 वाला चाहिए नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो अंडरस्टूड है, सी ही आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। सबसे पहले यहां एक स्क्वायर है जिसमें ये इनटू है और इसमें ऐसे है, तो नेक्स्ट वाले में क्या किया, ये चारों बाहरों की लाइनें हटा दी, बाहर वाली, ये बाहर की जो लाइनें थी हटा दी और 4 भरे हुए सर्कल आ गए। क्लियर। देखिए ये क्या था, ये गोला ऐसे था, ठीक है, तो इसने क्या किया, इस बाहरी वातावरण को तो हटा दिया और 4 गोले भर दिए बीच में। तो ये वाला जो डायग्राम है, इसमें एक स्लीपिंग और एक स्टैंडिंग दोनों कर दीजिए, ये थी। तो अब क्या होगा, केवल ये तो रहेगा ही, पर ये 4 गोले और आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। अब ऐसा कहां पे है वो ढूंढना है, चारों भरे हुए होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए। ये होगा नहीं हमारा आंसर, ठीक है, हमारा आंसर तो ऐसे ही हुआ ना। और प्लस वाले हो पर चारों डॉट भरे हो, ये खाली वाले डॉट है, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 भरे 2 खाली, ये भी नहीं होगा। केवल हमारा आंसर ये होगा कि जिसमें चारों डॉट भरे हैं और प्लस वाला आंसर है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सपोज आपको कह दिया जाए कि अगर कोई भी सीरीज के अंदर, जैसे अगर आपको कह दे कि केवल ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में एक स्लीपिंग है, दूसरा वाला स्क्वायर लिया, उसमें 2 स्लीपिंग बना दी, तीसरे वाले में 3 स्लीपिंग बना दी, 1 2 3। अब आपको पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन है आपका। तो हमें क्या करना है, ये तो बनाना ही है, ठीक है। इसमें 1 स्लीपिंग, इसमें 2 स्लीपिंग, इसमें 3 स्लीपिंग, तो इसमें 1 2 3 और 4, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। फिर कई बार ये भी होता है कि जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये कहा जाए किसी भी क्वेश्चन में, जैसा कि आप अगर ए आ रहा है सबसे पहले, ठीक है, दूसरे और ए आ रहा है और 10 आ रहा है, दूसरे वाले में सी आ रहा है और यहां 20 आ रहा है, तीसरे वाले में डी आ रहा है, ए बी सी, डी नहीं ई आ रहा है और यहां पर 30 आ रहा है, तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ए बी छोड़ दिया, सी आ गया, डी छोड़ दिया, ई आ गया, ये कंफर्म है कि यहां पर ए छोड़ के ए बी सी डी ई एफ, एफ छोड़ दिया, ए बी सी डी ई एफ छोड़ेंगे तो जी आ जाएगा, ठीक है। एक एक छोड़ा, बी छोड़ा सी, डी छोड़ा ई, एफ छोड़ा जी, ये तो आंसर हो गया। अब क्या करना, 10 20 30 40 तो आएगा ही आएगा, पर 40 कहां आएगा वो डिपेंड करता है। ये घड़ी चल रही है आपकी, ये यहां था, फिर यहां आ गया नीचे, देखिए पहले यहां था, फिर यहां आ गया 20 30 यहां चला गया, तो 40 ये कंफर्म यही होगा, तो यहां आ गया आपका 40 और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन फिगर सीरीज के अगला नेक्स्ट फिगर क्या होगा, मिसिंग फिगर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे करेंगे उस पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे होगा। तो नेक्स्ट वाले में अगर आपको पूछ ले कि कोई भी सर्कल दे रखा है, ठीक है,
और सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। दूसरे वाले में एक ट्राइंगल है और बाहर 2 सर्कल दे दी, ठीक है। तो तीसरा वाला कंफर्म है कि एक ट्राइंगल, एक सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल वाला आंसर होगा। इस चीज का पूरा ध्यान रखना होगा, क्लियर। फिर ये भी हो सकता है कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको टेबल, जैसे सपोज यहां पर दे रखा है 4, ठीक है, यहां तो 4 लिख दिया और यहां 4 लिख के यहां लिख दिया 4 चौक 16, या ये समझ लीजिए 8 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। अब आपको पूछा गया है एक तो कहा क्या होगा, फिर आपको ये भी पूछ ले कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यहां देखिए ये ट्राइंगल दे रखा है तो यहां भरा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, यहां गोला दे रखा है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या क्या किया है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 को भी 4 से इंटू करेंगे, 4 चौक 16, 24 और 1 25। अगर इसको 4 से किया ये, इसको 4 से किया ये, तो इसको भी 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 1 24 और 1 25, ये तो हो गया। अब यहां क्या आएगा, ये ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल यहां शिफ्ट हो गया पर भर गया, एक शिफ्ट हो गया और एक भर गया, ठीक है। फिर ये सर्कल है तो सर्कल क्या होगा, एक शिफ्ट हो जाएगा पर भर जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं चाहती हूँ ये सारे क्वेश्चन आज आप करें और कैसी क्लास लगी है उसको मेरे को जरूर बताएं। फिगर सीरीज की ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, पर आपको पूरा फिगर को पहचानना है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी कर दे। एक ऐसा भी हो सकता है जैसे इस क्वेश्चन में, यहाँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये जो है ना, ये इंटू वाले जो है, यहाँ पे एक पे प्लस कर दे, एक पे इंटू कर दे और आप सोचते यही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरा पहचानना होगा कि आपको इंटू वाला ही आइडेंटिफाई करना होगा। अगर कहीं भी गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं चाहती हूं फिगर सीरीज को आप इस तरीके से एग्जाम में करके जाएं, 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएं, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है कि आपको इसमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फिर भी आपको कोई टिपिकल क्वेश्चन लगता है तो मुझे जरूर कमेंट करें, मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। जब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू।